हेलो, राम राम जी। आप सब लोग कैसे होंगे? बालाजी की कृपा सब लोगों के आप अच्छे होंगे। और आप सब लोगों के बीच में बहुत दिन बाद मैं सोशल मीडिया पे लाइव आया हूँ, क्योंकि धन्यवाद भी नहीं दिया था, मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था। और आपको पता ही है कितनी मुसीबत से गुजरे हैं, तो आप सब लोग सोशल मीडिया के दोस्तों को और भाई लोग और सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बहुत दिन बाद आपसे जुड़ रहा हूँ। आप सब लोगों के ऊपर बालनोड़ा बालाजी की कृपा, तेजाजी महाराज की देवधनी दरबार का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। आप सब लोग जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप सब लोगों से मैं आज चर्चा करूँगा। राम राम साहब, राम राम। बिल्कुल साहब, एमपी के गुजर भाई हूँ, आपको बहुत बहुत राम राम। भगवान देवनारायण की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सब लोग हमेशा खुश रहो। आप सब लोगों का मेरा राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ को उन लोगों के पास पहुंचाओ जो लोगों ने मेरे को मजबूती से सोशल मीडिया पे इतना मजबूत किया, जिन लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आप ऐसे मेरे ऊपर प्यार आशीर्वाद महान सम्मान बढ़ाए रखना। मजबूती ताकत से मैं फिर और लड़ूंगा। आप सभी लोगों का मेरा साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम। आप सब लोगों को पता है चुनाव हो गए, सब लोगों के शांति, सब लोगों का चेहरा खिला हुआ है। तो मैं आज सब लोगों को, सोशल मीडिया के भाइयों को धन्यवाद दूंगा, जिन लोगों ने मेरे साथ मजबूती से चुनाव की टाइम में और हर वक्त मेरे साथ आप मजबूती से खड़े रहते हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो साथियों, चुनाव के ऊपर मेरे ऊपर बहुत संकट आया, कैसा भी क्या रहा, लेकिन मैंने आखिरी सांस, आखिरी जिद तक में मेरी मजबूती से लड़ता रहा, और जो मेरा मकसद था वो कामयाब हुआ। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे ऊपर जो प्यार मान सम्मान है हमेशा बना के रखना। आप सब लोगों से इसीलिए आज मैं मिला, रूबरू हुआ हूं कि आप लोगों को धन्यवाद दे दूं। कि आपको पता है, बेगू की जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों ने जितना प्यार मान सम्मान दिया, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथी जो मकसद था वो कामयाब हुआ, क्योंकि मैं चुनाव के लिए नहीं आया था कि एक चुनाव लड़ूं। मेरा मकसद था कि जो बेगू के अंदर जो गंदगी फैली हुई थी उस गंदगी को खत्म करना, और बानोड़ा बालाजी का आशीर्वाद से वो भी। कोई भाई बोल रहा है अरे भाई अभी वो टाइम गए यार, अब नहीं बोलेंगे। जिन लोगों की जो सोच थी, उन लोगों की मानसिकता थी, उन लोगों को जिस भाषा में जवाब देना था मैंने उसी भाषा में जवाब दिया। उन लोगों का अहंकार था कि मेवाड़ की धरती, बेगू की धरती हमारी है, उन लोगों का मैं अहंकार और घमंड तोड़ के उनके हाथ में दे दिया। आप सब लोगों के भाइयों की वजह से। अगर वो लोग अपने घमंड और सत्ता का नशा को कम रखते तो मेरे कोई नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी आप को यहां बेगू की जनता के ऊपर जितना आतंक फैलाया और जितना गुंडागर्दी की, बेगू की जनता आजाद हो रही है, परमानेंट आजाद होगी बेगू की जनता उस आतंकवाद और गुंडेगर्दी से। क्योंकि बेगू की जनता का चेहरा अपना आप खिल रहा है कि फौजी साहब आपने ऐसा क्या कर दिया। साथियों, मेरे वोट कितने आए क्या आए, मैं वोट के लिए खड़ा नहीं हुआ था, मैं एक मान सम्मान और वीरता की लड़ाई लड़ी थी। कुछ लोग बोल रहे कि आपके इतने वोट आए, मैं साथियों वोट के लिए थोड़ खड़ा हुआ, मैं तो इनका घमंड तोड़ने के लिए खड़ा हुआ था। जो दिल्ली की हुकूमत मेवाड़ के ऊपर राज कर रही थी कि हमारा राज रहेगा, उन लोगों को मैं बुद्धि और दिमाग ठिकाने लगाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। साथियों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत जल्दी एक बार सब लोगों को धन्यवाद देने आऊंगा, आपके गांव में आपके आसपास लोगों से मिलूंगा, लेकिन थोड़ी सेहत भी कमजोर होगी और बहुत सारे जो खेस कर रखे इन लोगों ने, बहुत सारे एफआईआर उनसे निपट रहा हूं।
बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा, गाँव गाँव एक बार सब लोगों से मिल के फिर मेरा बॉर्डर संभालूंगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, आप लोग नहीं कहोगे तो मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मेरा मकसद था वो कामयाब हुआ, और हमेशा ये आवाज बुलंद रहेगी अन्याय के खिलाफ। हमेशा मेरा मकसद है कि मैं लड़ूं, कितना भी संकट आएगा हमेशा बेगू के नौजवान और किसान कौम के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। पीछे हटने वाला मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन आप लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद, प्यार, मान सम्मान हमेशा बना के रखना। आने वाले समय में बहुत और मजबूती से आवाज उठाएंगे। और बेगू की जनता से मेरा अपील है एक हाथ जोड़ के कि बाहर के लोग आ रहे, अब इसको जनता ने नकार दिया है तो आप लोग क्यों इसके पीछे घूम रहे हो? कुछ लोग इसके पीछे घूम रहे, इसको जनता ने फेंक दिया दिल्ली, तो वापिस कल परसों मैंने सुना 12 दिन बाद क्या होता है, धूप धुआंडा लगा के चला गया। तो कुछ लोग आके इसको फूलों की माला पहना रहे, उन लोगों का अभी तक खून नहीं जागा, उन लोगों का जमीर नहीं बिक चुका है, उन लोगों के कुछ मतलब नहीं है, उन लोगों को सिर्फ चपचागरी चट्टा पुट्टा खाने ये आदत है। अरे तुम्हारा जमीर को जिंदा करो मेरे भाइयों, मैं आपका दुश्मन नहीं, लेकिन उस आदमी को यहां से तिड़ी पार कर दिया जनता ने, फिर तुम कुछ लोग उसके पीछे कंधे पे बिठा रहे उसको। उसकी हिम्मत और मजाल नहीं इस बेगू की धरती पे अब आ जाए। अब हम उसका वो इलाज कर दिया जो उसका प्रशासन की ताकत से लोगों को डराता था, उसकी ताकत और उसकी सत्ता को छीन के उसको रोड छाप कर दिया। लेकिन बेगू की जनता से अपील है, नौजवानों से, अब उसके बेखाव में ना आए, उसके चक्कर में ना पड़े। और मेरा जो सपना है गौशाला का बहुत जल्दी साकार करूंगा और आप लोगों के लिए करूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा मेरे वचन से। आखिरी गोली आखिरी सांस तक फौजी एक मैदान ही छोड़ता है, और हम कभी नहीं छोड़ेंगे कि मैदान, ये मिट्टी हमारी है, ये मिट्टी मेवाड़ की है, इस मिट्टी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन ये मिट्टी हमेशा मेवाड़ की रहनी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए जिया हूं, आप लोगों के लिए लड़ा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। कुछ दलाल बिक गए थे, जो दलाल, कोई हाथी बिक गया, कोई झाड़ू बिक गया, समझौता कर लिया था। इस फौजी ने आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था। हमने किसी के सामने समझौता नहीं किया, कितना भी संकट आया, लेकिन आखिरी सांस तक हमने लड़ाई लड़ी। जो समझौता किया उन लोगों को पूछो कि कितनों में समझौता किया। साला झाड़ू बिक गया जो यहां से उठ के आया था कि हम ये करेंगे, वो हाथी बिक गया, जो लोग स्थानीयवाद की बात कर रहे थे वो भी समझौता कर लेते, लेकिन इस फौजी ने मान सम्मान और बेगू की मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी। मेरा तो एक ही मकसद था कि इस तुगलबाज को मेवाड़ से आजाद करूं, और हमने कर दिया। लड़ाई हमेशा आप लोगों के लिए लड़ूंगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। आखिरी सांस, आखिरी जिद तक मेवाड़ की धरती के लिए लड़ता रहूंगा। आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके बीच में रहूंगा। अगर आप लोग मेरे को आशीर्वाद और प्यार, मान सम्मान दिया, आगे भी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। जो सत्ता में आए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा कार्य करो, बेगू के नौजवानों का हक दिलाओ, किसान कौम का अधिकार दिलाओ, और जो तुगलबाज से परेशान थे उनको छुट्टी करो, और बड़े बड़े गुंडे राज जो गुंडे पाले उन गुंडों की बुद्धि और दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। हम जो सत्ता में बैठे उनसे हम अपील करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आपको जनता ने मौका दिया तो जनता का अच्छा काम करना, जनता के दिलों में राज करने की कोशिश करना। ये नहीं कि पिछली तरह आप चले जाओ। आप सब लोगों का मेरा राम राम है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। साथियों, ऐसे ही मेरे साथ प्यार, मान सम्मान बनाए के रखना। बहुत मजबूती से हम लड़ेंगे, और आने वाले समय में बहुत ही ताकत से लड़ूंगा। राम राम साहब।